Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Class 5th, subject science. I am your teacher Mrs. Fawzia. Today we will start our unit number 5, forces and machines. Our topic is friction from page number 57 to 60. Have you noticed how we can walk on floor? Why parts of machine get worn out with the passage of time? Yes, we can walk on the floor with the help of friction. And parts of machine worn out due to friction. Yes, what is friction? It is a force that opposes motion between two surfaces that are in contact. Two surfaces which are in motion in contact opposes each other due to the presence of friction among them. In this picture, you can easily understand the concept of friction. Types of friction are kinetic and static. Kinetic mean movable during movement, and static mean during rest position. Kinetic is the friction between two moving surfaces, and static occurs when a force is applied to an object but this object doesn't move. As its name shows, static means don't moving or not moving objects. In kinetic mean moving objects. What increases friction? Rough surfaces and weight of objects increases friction. Friction depends on roughness of surface and force that objects are being pressed one against the other or their weights. सरफेस की रफनेस और ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो फोर्स होती है जो एक दूसरे पे वो अप्लाई कर रहे होते हैं, फ्रिक्शन उस पर डिपेंड करती है. रफ़ सरफेस होगी, वेट ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट का, तो उनको एक साइड से दूसरी साइड पे पुल करना या पुश करना मुश्किल होगा. रफ़ सरफेस पे स्मूथ पे ईजी होगा. When does friction occur? Friction occurs when two surfaces are in contact. आपको जैसे कि पिक्चर में नज़र आ रहा है, पुशिंग फोर्स है, मोशन है, फ्रिक्शन है. यानी जब उसको पुश किया जा रहा है ऑब्जेक्ट को, तो उसके दरमियान में फ्रिक्शन आ रही है. उसको जब मूव किया जा रहा है पुश करके. फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग भी होती है, रोलिंग भी होती है. इसके अलावा और भी इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं फ्रिक्शन की. फ्रिक्शन के अगर हम एडवांटेजेस देखें तो सबसे पहले क्या है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ कार्स एंड रोड विच इनेबल कार टू मूव फॉरवर्ड विदाउट स्किडिंग. इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन, कार वुड स्टे वेयर इट वाज. कार जो रोड पे मूव कर रही होती है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ही कर रही होती है. अगर फ्रिक्शन ना हो रोड और टायर के दरमियान, कार के टायर्स के दरमियान, तो कार रोड पे मूव ना कर सके. ये हमारे लिए फ्रिक्शन का क्या है, एक एडवांटेज है. इसके अलावा और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. फ्रिक्शन enables us to write and draw on paper. आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, ठीक है. पेपर पे ड्रा करना हो कुछ या लिखना हो तो हम फ्रिक्शन की हेल्प से कर सकते हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द टिप ऑफ द पेंसिल एंड पेपर. कार्बन पार्टिकल्स फ्राम द पेंसिल लेड रब्स ऑफ फ्राम इट ड्यू टू द फ्रिक्शन विच अपीयर्स एज ब्लैक मार्क्स ऑन द पेपर. जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं पेंसिल में, वो जब पेपर के साथ रगड़ खाते हैं तो ब्लैक कलर के उस पेपर पे वो नज़र आते हैं उस फ्रिक्शन की वजह से. What does the amount of surfaces depend on? The amount of friction depends on how well the surfaces grip each other. जितने स्ट्रांगली surfaces ने एक दूसरे को ग्रिप किया हुआ है, मजबूती से थामा हुआ है, उसी के मुताबिक उनकी फ्रिक्शन है. Tires on a road have very high friction, they don't slip. Skates on ice have very low friction, they slip easily. जो स्केटिंग कर रहे होते हैं आइस के ऊपर, वो इजीली स्लिप हो जाते हैं, जबकि रोड पे गाड़ी के टायर्स जो हैं वो स्लिप नहीं होते क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन होती है, ज़्यादा होती है. इन अ लिक्विड और अ गैस, फॉर अ सॉलिड ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ लिक्विड और गैस, द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द शेप एंड सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड. यानी लिक्विड की थिकनेस या उसके थिन होने पर डिपेंड करता है, कितना थिक है या कितना थिन है, उसके मुताबिक उसकी फ्रिक्शन बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, ठीक है. और गैस जो है उस पर भी उसके एरिया जो सरफेस एरिया जो है ऑब्जेक्ट का, उस पर डिपेंड करता है फ्रिक्शन कितनी होगी गैसियस स्टेट के लिए. फ्रिक्शन एनेबल्स अस, ये भी एक इसका एडवांटेज है कि एनेबल्स अस टू पिक अप एंड होल्ड थिंग्स इन आवर हैंड्स, कि हम अपने हाथों में चीज़ों को जो पकड़ते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से ही पकड़ने के काबिल हैं.
We can hold a glass tumbler in our hands because of friction between the tumbler and our hands. Similarly, we can pick up the books laying on the desk by our hands. यानी हम अपने हाथों में चीज़ों को जो पिक कर रहे हैं वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ये पॉसिबल है। हम यानी हमारे दरमियान और उस चीज़ के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जिसकी वजह से हम उसको होल्ड किए हुए हैं। फ्रिक्शन enables us to light a matchstick. मैच स्टिक जो है माचिस की तीली जलाने के लिए भी हमें फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है। फ्रिक्शन आल्सो प्रोड्यूसेस हीट। वी रब मैच स्टिक अगेंस्ट द रफ साइड ऑफ ए मैच बॉक्स, देन फ्रिक्शन बिटवीन बोथ ऑफ देम प्रोड्यूसेस हीट एंड दिस हीट बर्न्स केमिकल्स प्रेजेंट एट द हेड ऑफ मैच स्टिक एंड इट लाइट्स अप। जो केमिकल होता है वो उसके साथ जब रब होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से वो रब होता है और फिर क्या होता है, उसमें से आग निकलती है। फ्रिक्शन enables us to walk without slipping. हम जो चलते हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से है, बग़ैर स्लिप हुए। मैंने आपसे वार्म अप में भी क्वेश्चन पूछा था कि हम किस तरह से चल सकते हैं रोड पे, ठीक है, फ्लोर पे। फ्रिक्शन की वजह से ये बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द सोल ऑफ शू एंड ग्राउंड प्रिवेंट्स अस फ्राम स्लिपिंग। वाइल वॉकिंग वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड प्रिवेंट्स अस फ्राम स्लिपिंग बाई मेकिंग द बैलेंस। यानी ये सारा प्रोसेस होता है, हम चलने के काबिल होते हैं। अगर हम डिसएडवांटेजेस देखें फ्रिक्शन के, तो सॉइल एरोजन कॉज्ड बाय विंड, फ्रिक्शन ऑफ ए फ्लूइड, होल्स इन योर शूज़, जीन्स, फ्रिक्शन ऑफ ए सॉलिड, हाई फ्रिक्शन, ठीक है। लैक ऑफ फ्रिक्शन इज़ डेंजरस टू, यू मे फॉल इफ़ द फ्लोर इज़ वेरी स्लिपरी, ठीक है। सॉइल एरोजन जो है विंड के ज़रिए होती है। सॉइल एरोजन यानी ज़मीन की ऊपर वाली तह का उखड़ जाना हवा की वजह से, ठीक है। फ्लूइड फ्रिक्शन की वजह से आपके जूतों में सुराख हो जाना, जीन्स में सुराख हो जाना, ये हाई फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। फ्रिक्शन वियर्स अवे द सोल्स ऑफ अवर शूज़। फ्रिक्शन हमारे जूतों के जो सोल हैं उनको भी ख़त्म कर देती है। वक्त के साथ साथ वो रगड़ खाने की वजह से घिस जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। व्हेन वी वॉक ऑन द रोड, टीनी सर्फेसिज ऑफ द शू कीप ऑन ब्रेकिंग ऑफ स्लोली, ड्यू टू विच द सोल ऑफ अवर शू वियर आउट स्लोली, ड्यू टू विच शू गेट डैमेज एंड बिकम्स अनफिट टू वियर। आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, इस तरह से हमारे शूज़ ख़राब हो जाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से ये सारा कुछ होता है। व्हीकल्स के जो टायर्स हैं वियर आउट हो जाते हैं ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, ये भी फ्रिक्शन की वजह से है। लाइक द शू, टेनी पार्टिकल्स ऑफ टायर्स आल्सो ब्रेक डाउन ड्यू टू फ्रिक्शन व्हेन दे रन ऑन रोड। द सेम थिंग आल्सो हैपन्स विद द बाइसिकल्स। इफेक्ट टू टायर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, आपको इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, ठीक है, कि पहले प्लेन है, अच्छी हालत में है, वक्त के साथ साथ वो ख़राब हो गया है, वियर आउट हो गया है, उसकी ऊपर वाली लेयर जो है वो ख़त्म हो गई, उसकी शाइन ख़त्म हो गई है फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन वेयर्स आउट द ब्रेक पैड्स ऑफ व्हीकल्स ग्रेजुअली। आहिस्ता आहिस्ता जो व्हीकल्स के ब्रेक पैड होते हैं उनको ही ख़राब करते हैं। फ्रिक्शन ब्रेक पैड को वेयर आउट कर देती है, ख़त्म कर देती है। ब्रेक पैड इज़ मेड ऑफ रबर, रबर का बना होता है। When the brakes of the vehicles are applied, a lot of friction is produced. Friction wears out the brake pads gradually. बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है जब ब्रेक लगाई जाती है, ठीक है, उसकी वजह से, क्योंकि वो बने रबर के होते हैं तो वक्त के साथ वो भी वियर आउट हो जाते हैं। फ्रिक्शन वियर आउट द स्टेप्स ऑफ स्टेयरकेस इन बिल्डिंग्स एंड फुट ओवर ब्रिजेस। आपको ये पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, ठीक है, जो बिल्डिंग्स के सीढ़ियाँ होती हैं या ब्रिजेस के फुट स्टेयरकेस होते हैं, स्टेयर केसेस होते हैं, वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। फ्रिक्शन बिटवीन द सोल्स ऑफ द शू एंड वियर अवे हार्ड स्टोन स्टेप्स स्लोली। सच टाइप ऑफ स्टेयर केस आर यूजुअली सीन एट रेलवे स्टेशन, ऑफिसेज, ओल्ड बिल्डिंग्स एट्सेट्रा। ये आपको इन जगहों पे नज़र आएंगे। फ्रिक्शन स्लोज डाउन मोशन, मोशन को भी स्लो डाउन करती है। फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मोशन ऑफ मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन। इनफैक्ट ऑल द मूविंग थिंग्स सच एज कार्स, हाउसेज, एयरप्लेन्स, बोट, शिप एट्सेट्रा आर स्लो डाउन बाई फ्रिक्शन। कंक्लूजन हम इससे क्या निकाल सकते हैं? फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी इवल, ज़रूरी भी है और एक बुराई भी है। वी हेट इट समटाइम्स बट वी ऑल्सो नीड इट, हमें कभी कभी इसकी ज़रूरत भी होती है, हम इससे नफ़रत भी करते हैं। इट इज़ वेरी यूज़फुल एंड बट हार्मफुल टू, इसका फ़ायदा भी है, इसके नुकसानात भी हैं। एक क्लिप शेयर कर रही हूँ जो कि इस टॉपिक को मज़ीद समझने में आपको हेल्प देगा। Friction is the reason we are not constantly slipping and sliding on floors, roads and everywhere. Friction is the force that is created when two surfaces move or try to move across each other.
The amount of friction produced during this process depends on the texture of both the surfaces and the amount of contact force that is pushing the two surfaces together. The force acts in the opposite direction to the way an object wants to slide. When you want to stop your bicycle, you press the brake, and your bicycle slows down because of the friction created between the brakes and the wheels. Different solid objects experience different amount of frictions. An eraser on a glass-top table will experience more friction than a coin, which will experience more friction than an ice cube on the same table. Why do you slip and fall when the floor has just been mopped? This is because liquid creates a barrier between the ground and your shoes and makes the friction a lot less. It is because of less friction that you hear of many accidents during monsoons. Even though the friction of the brakes is still there, the brakes may be wet, and the wheels are not in as much contact with the ground because of the water. Project. Slide a coin across a marble floor and then slide the same coin across a concrete pavement. What difference do you notice? Why does this happen?